चलिए दोस्तों, कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लेक्चर में हम अनुपात समानुपात को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैंने कल बेसिक से क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो आज और आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है। और टाइप को हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको चीज सिखाई थी, ठीक। वो एक बेसिक्स है, छोटे मोटे क्वेश्चन है जो व्यापम की परीक्षा में या फिर एमपी टीचर की ग्रेड 3 परीक्षा होती है उसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़े से और क्वेश्चन है जो हमारे लिए बेसिक भी बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस बेसिक्स का क्या है, आगे आने वाले कुछ अच्छे जो क्वेश्चन होंगे अच्छे लेवल के, उनमें यूज किया जा सकता है या होगा यूज भाई, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं, पहले मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूं कि मान लीजिए दो संख्याएं आपको इस तरीके से दे रखी है कि मान लो एक है ए एक है बी। इन दोनों संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है, मान लीजिए 2:3। इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है आपका, 2:3। और फिर आपको दूसरी और तीसरी B:C, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 4:5, ठीक है। तो हमसे ये पूछे कि A का और C का अनुपात क्या है या ABC तीनों का अनुपात क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इस लेक्चर का। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा हुआ है कि भाई अगर A और B ये दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात ये रहा है, और B और C इन संख्याओं का अनुपात ये रहा, तो हमें A B C तीनों का अनुपात चाहिए। इन तीनों का अनुपात क्या होगा, या फिर हमें A का C से अनुपात चाहिए, तो वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ये देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आप देखिए, अगर यहां पर अगर 4 ना होकर अगर 3 होता तो ये और ये कॉमन चीज, B यहां पर B यहां पर और B यहां पर B यहां पर, ये कॉमन चीज तो क्या बन जाता है, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती कॉमन होता है तो डायरेक्ट हम कह सकते थे कि A और C का जो अनुपात है, A और C का अनुपात है 2:5 है, 2:5 ये आंसर हो जाता। लेकिन हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया है भाई कि यहाँ पे साहब 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है भाई 4 है। मतलब कि ये और ये अलग अलग हैं। कैसे हैं भाई, ये और ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम A:C को हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2:5 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पर बोल रहे हैं कि साहब B कितना है 3, और यहां पर बोल रहे हैं B कितना भाई 4। दोनों ही अलग अलग कंडीशन बोल रहे हैं। जब ये 2 है तब ये 3 है, जब ये 4 है तब ये 5 है। तो हमें तो ऐसा देखना है कि अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना है और ये कितना है, या ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना है, ये कितना है, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा, A और C का अनुपात निकल के आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको 2-3 तरीके बता रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। पहला तरीका नंबर 1 कि भाई जब ये चीज और ये चीज क्या हो, कॉमन, B यहां पे लिखा हो, B यहां पे लिखा हो, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। हम इसको रेशियो में लिखेंगे 2/3, इसको लिखेंगे भाई 4/5, ठीक है। अब हमें A B C का अनुपात एक लाइन में लेके आना है, A B और C इसका अनुपात लेकर आना है। तो कुछ नहीं करना, Z बनाना है, Z मतलब ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये लाइन है यहां से यहां पे गई, मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 2 चौके 8, तो ये पहले के नीचे लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे, तो 3 चौके 12 इधर लिख दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 3×5 15। ये आपका क्या आ गया, A B C का अनुपात आ गया है। ये आपका क्या आ गया, A B C का अनुपात आ गया है। और हमें A और C का अनुपात चाहिए था, तो इसमें से अपन बता सकते हैं कि भाई A और C का अनुपात क्या रहेगा, 8:15। क्या रहेगा, A C का अनुपात क्या रहेगा, 8:15। ये अपना आंसर होता, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला तरीका है, क्या करना है, इसको अपन को ऐसे लिखना है, इसको अपन को ऐसे लिखना है, और फिर Z बनाना है। इसका मतलब पहली लाइन तो पहले के नीचे, दूसरी लाइन दूसरे के नीचे, तीसरी लाइन तीसरे के नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और फिर इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखते हैं भाई अपन। चलिए दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आया, वीडियो को पॉज करें, पुनः देखें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है कि जैसे ये आपका कितना लिखा है, A:B का वैल्यू क्या दिया है, 2:3, ठीक है। और C भी है यहाँ पे,
और यहां पे क्या दिया है, B अनुपात C, 4:5 मतलब B की वैल्यू यहां पे 4 दी, लेकिन इसकी C की वैल्यू यहां 5 दी, ऊपर दिया नहीं है, यहां 1 ही नहीं दी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर ABC का अनुपात बनाना हो तो भाई जहां पे जगह प्लॉट खाली है तो पड़ोसी उस पर कब्जा करेगा। अगर बगल में प्लॉट खाली है तो पड़ोसी उस पर कब्जा करेगा। तो यहां पे जितना भी ब्लैंक हो, अगर D होता, E होता, जिस लाइन में जो भी ब्लैंक हो तो पड़ोसी कौन मिल रहा है, 3, तो वही चीज को अपन रिपीट करना है। यहां पे ब्लैंक स्पेस है, पड़ोसी कौन है यहाँ पे, 4, तो इसको अपन को रिपीट करना होगा। बस मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 5 15। यही आपका प्रीवियस मेथड से आया था, यही इस मेथड से आया। ए सी का अनुपात चाहिए था तो ए के नीचे 8 और सी के नीचे 15, तो आपका आंसर ए और सी का क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी 8:15। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि तीसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया दूसरा तरीका। आप वीडियो को पुनः देख के इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि इस ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए तीसरा तरीका क्या रहेगा। जो बच्चे जिनका दिमाग नहीं चल पाता है कि भाई क्या है, कुछ भूल जाओ तो कोई समस्या नहीं, आप तो लिखिए A B C, इन तीनों का रेशियो निकालना भी हमें। अब रेशियो कितने दिए हैं, एक रेशियो ये दिया है, एक रेशियो ये दिया है, एक रेशियो ये दिया है, तो एक रेशियो ये दिया है, 2 ही रेशियो दिए हैं। तो जितने रेशियो दिए हैं उतनी मैक्सिमम आपकी गिनती हमें लेनी पड़ेगी। मैं क्यों गिनती का उपयोग कर रहा हूं, मैं काउंटिंग का उपयोग क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक रेशियो ये दिया है, एक रेशियो ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 1, क्या भाई 1 1। अब कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 1 करके जो 1 है उसको 2 में तब्दील करना, उसमें कन्वर्ट करना है। तो अभी 1 1 था, लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहला वाला ये आएगा, तो इसको 2 में कन्वर्ट किया तो दूसरा वाला तो 1 ही रहेगा। फिर ये तो कन्वर्ट हो चुका है 2 में, अब दूसरे वाले को भी कन्वर्ट करेंगे 2 2। अब इसका मतलब क्या है, 1 1 का मतलब इस ऊपर वाले जो रेशियो है उसमें पहले और पहले का मल्टीप्लाई। देखिए पहला ये रहा, इसका पहला ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर क्या है 2 1, तो इसका वाला, इसका पहले का दूसरा वाला, तो पहले का दूसरा वाला कितना है 3। देखिए पहले 2 लिखा, मतलब कि पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का पहला, दूसरे वाले का पहला कितना है 4, तो 4 तिया 12, तो 2 मतलब इसका भी दूसरा चाहिए, इसका भी दूसरा चाहिए, तो 3 5 15। ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये आ गया। तो ये तीसरा तरीका था भाई, आप इस तरीके से कर सकते थे। एक और तरीका हम आपको बताते हैं कि उससे भी इसको अपन सॉल्व कर सकते थे। चौथा तरीका हम आपको बताते हैं, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए अभी आप ये बताइए कि A अनुपात भी आपको दे रखा है, B अनुपात C भी आपको दे रखा है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि A अनुपात B दिया है आपको 2 3। यहां पर क्या बोला है कि B अनुपात C है, वो कितना दे रखा है 4 5। यहां पर B की वैल्यू 3 बोल रहा है और अगली लाइन में 4 बोल रहा है, तो 2 अलग अलग चीज हो सकती है क्या, नहीं। ठीक है, तो इनको कॉमन चीज बनाना पड़ेगा। कॉमन चीज मतलब इन दोनों का एलसीएम, या इन दोनों के जो टेबल है उसमें जो नंबर आएगा वो आप 12 बना सकते हो। ठीक है, जो 3 और 4 के में आता 24 बना सकते हो, 72 बना सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर 12 बनाना होगा यहां पर और यहां पर, तो इस वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई हमें, 4 का, और इस वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 3 का, तब बन पाएगा। करते हैं, तो यहां पर A अनुपात B अनुपात C हमें क्या मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जगह खाली थी सो जगह खाली रहने दो। ठीक है, यहां पर देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई करते, 3 चौके 12, ठीक है, 3 5 15, यहां पे जगह खाली थी सो जगह खाली है। अब आप देख रहे हो कि ये और ये कॉमन चीज है, जब कॉमन चीज है तो अपन एक ही लाइन में लिख सकते हैं, तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 ये आपका ABC का रेशियो आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 तरीके बताए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आप भी इसको अच्छे तरीके से सीख पाए और प्रैक्टिस आपकी हो पाए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, आपको भी साथ में करना है, वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व करें, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियोस में आप देख लें, अगले क्वेश्चन में फिर प्रयास करना। ठीक है, तो मैं यहां पे कुछ चेंजेस कर रहा हूं नंबर्स में और नया सवाल आपके लिए बना के दे रहा हूं। ठीक है, चलिए नई संख्याएं, सवाल नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर आज का क्या है, ये 2 है। चलिए, तो A अनुपात B की वैल्यू अब दे रखी है यहां पर 3:5। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3:5, और B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है भाई 2:5। ठीक है, B अनुपात C, और हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C, इसकी वैल्यू निकालना है। आपको जल्दी से करना है, जल्दी से कैलकुलेशन करिए, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई करिए। ठीक है, आपको करना है, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना आंसर निकालिए। अगर आंसर आ चुका है तो फिर मैच करिएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था सबसे आसान तरीका मैं जो लेता हूं कि भाई ये 3 लिखा, ये 5 लिखा, तो 3 और 5। अगली लाइन में ये 2 लिखा, ये कितना लिखा भाई 5 लिखा। जो जगह खाली है वहां पड़ोसी कब्जा करेगा, तो यहां पे जगह खाली तो कौन आ गया भाई 5, यहां पे जगह खाली तो कौन आ जाएगा भाई 2। बस केवल मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, किसी से कैंसिल हो रहा होता तो कैंसिल कर देते, नहीं तो यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप उसको करिए, करके दिखाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ठीक है, सेम तरीके का है, मैं टाइप चेंज नहीं कर रहा हूं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं आए। ठीक है, आप चाहे कक्षा 10वीं के बाद 11वीं के एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल शुरू से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहा हूं, बहुत आसान लेवल को लेके चल रहा हूं, धीरे धीरे इसको टफ करूंगा। ठीक, और भी क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखिए भाई, अगला क्वेश्चन यहां पे मैंने लिया, अगर A और B का अनुपात 4:5 है और B और C का अनुपात 3:5 है, तो आपको A, B और C का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, A, B और C का अनुपात निकालना है, A अनुपात B अनुपात C, ये आपको निकालना है। चलिए, तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कैलकुलेट करें, और आंसर आ गया हो तो वीडियो को प्ले करके फिर अपना आंसर मैच करिएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर मैच करिएगा, आपका जो भी आंसर आया होगा आंसर चेक कर लेते हैं। 4:5 लिखा भी अपन ने, फिर यहाँ पे 3:5 लिखा। ठीक, जो पड़ोसी खाली है वहां पे पड़ोसी कब्जा करेंगे भाई, यहाँ पे खाली है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे खाली है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, 3 5 15, 5 25। कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, कॉमन नंबर से तीनों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, यही ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। टाइप चेंज करें क्या, टाइप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, टाइप 2, आज का टाइप 2। A अनुपात B दे रखा है, फिर B अनुपात C दे रखा है, सॉरी A अनुपात B दे रखा है, फिर यहां पे अगर टाइप 2 नहीं लेते, पहले ही टाइप में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें। अगर A अनुपात B दे रखा है और यहां पे दिया C अनुपात B, ठीक है, यहां पे दे रखा 1:2 और यहां पे दे रखा है 3:4। अब हमें ABC का अनुपात निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, A B C का अनुपात निकालना है। दोस्तों जिनको आता है आप जल्दी से मतलब कैलकुलेशन करिएगा, और नहीं आता है तो कोई समस्या की बात नहीं, आप आंसर मैच करें। ठीक, तो तरीके बहुत है, हमें पता है कि यहाँ 1 1 आएगा तो 1 into 1 वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है यहाँ 2 1 आएगा फिर यहाँ 2 2 आएगा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर आप लिख सकते हैं 1:2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना भी। अब ध्यान रखिए ये क्या है, B, तो हमें B वाली संख्या लेनी पड़ेगी 4 और C के नीचे 3। ये क्वेश्चन किया जा सकता है, मतलब गड़बड़ करके दिया जा सकता है कि आप जल्दबाजी में ये ना करें कि साहब 1 2 ले लिया और यहाँ पे 3 4 ले डाला। भाई यहाँ पे B के नीचे B वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन आएगा 2 और यहाँ पे कौन आएगा भी आपका 4। चलिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
और 3 दूनी 6। कोई कॉमन संख्या से कैंसिल हो रहा है, किससे? 2 से कैंसिल हो रहा है। तो 2 से हम किसको कैंसिल करेंगे? तो नया हमारा जो रेशियो है A/B/C, वो क्या आएगा भाई? 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये चीज अगर कॉमन है तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन कॉमन नहीं है तो बी के नीचे बी ही आएगा। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, अब मैं टाइप चेंज करता हूं। चलिए थोड़ा सवाल को और बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं सवाल को। चलिए टाइप सेकंड आज का, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। टाइप सेकंड, अब देखिए यदि हमें A/B दिया है 1:2, B/C दे रखा है भाई 3:2, C/D दे रखा है 1:3। हमें ABCD का अनुपात चाहिए। हमें किसका चाहिए? ABCD का अनुपात चाहिए, या बोले A और D का अनुपात चाहिए। तो अगर AD का अनुपात चाहिए तो सबसे पहले एक लाइन में लाना जरूरी है, ABCD का अनुपात लाना जरूरी है, तभी हम उसमें से A और D निकाल के लेके आएंगे, तभी वो आंसर सही होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट अपन ने A की वैल्यू दे दी 1 और D की वैल्यू दे दी 3 और अपन ने आंसर रख दिया, वो नहीं, क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। यहाँ B की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितनी है भाई 3, यहाँ C की वैल्यू 2 है तो यहाँ कितनी है भाई 1, तो तीनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, ये तो वो काटने पीटने के बाद जो रेशियो बचा वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई अपन। यहाँ पे इनको कैसे अपन एक लाइन में लेके आएंगे, सबसे आसान तरीके बहुत सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब क्या है, रेशियो की प्रॉपर्टी के हिसाब से जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो इन दोनों को समान बनाना है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा 6 बना लेना है। तो इसमें आपको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना भी 1 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई चारों एक जैसे हो जाएंगे, मतलब तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तब जाके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो एक तरीका अलग है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? A/B/C/D, सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले उसको फॉलो करेंगे। तरीके और भी हैं, हम सब आपसे पूरे तरीके डिस्कस करेंगे। तो 1:2 AB का है, 1:2, 3:2 BC का है, तो B के नीचे B को रखना है, वो चीज ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ पे C/B दे दे, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना है भी आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 3:2, इस तरीके से। फिर C/D, तो C के नीचे C लिखेंगे और D के नीचे D लिखेंगे, इस तरीके से। हमें ABCD का अनुपात चाहिए, तो ध्यान रखिए जो खाली जगह है उस पे कौन कब्जा करेगा? भी पड़ोसी कब्जा करेगा, ये चीज को ध्यान रखना है भी अपन को। तो यहाँ पे एक जगह 2 प्लॉट खाली है और पड़ोसी कौन है भाई? 2 है, तो ये कब्जा करेगा 2 और ये 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्लॉट खाली और यहाँ पे पड़ोसी कौन है भाई? 2, तो कौन कब्जा करेगा भी? 2 करेगा। यहाँ पे कौन करेगा भी? ये 3 है, 3 करेगा। यहाँ पे कौन है भाई? 1 है, तो 1 करेगा, 1 1। इस चीज को समझना जरूरी है। ये चीज समझ में आ गई तो फिर कुछ नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों का, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 एकम 6, 2 दूनी 4 एकम 4, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब अगर कोई कॉमन नंबर से पूरी संख्याएं कटें तभी काटना है, अन्यथा नहीं काटना है। तो ABCD का अनुपात कितना आया भाई? 3 6 4 12। अब इसमें से अगर पूछते कि A और D का अनुपात क्या है, तो हम A वाली संख्या निकालते, कितनी भाई? 3, और D वाली संख्या कौन सी भाई? 12। तो ये आपका आंसर होता। थोड़ा कॉमन संख्या से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 4 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये AD का अपना रेशियो निकल के आया। समझ में आया दोस्तों? तो ये तरीका है। दूसरा तरीका वो मैंने गिनती वाला बताया, तो उससे भी इसको किया जा सकता है। कैसे करना है ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करके फिर दूसरा तरीका आप देखें। चलिए देखिए दूसरा तरीका, ABCD का अनुपात कैसे निकालेंगे दूसरे तरीके से। हमने आपको बताया था जितने रेशियो है उतने तक गिनती जाएगी। मतलब रेशियो कितने यहाँ पे? एक तो ये दिया, एक तो ये दिया, एक तो ये दिया, 3 रेशियो है, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 3 बार लिखा भी अपन ने 1। ठीक है, 3 बार लिखा कितना भी 1। अब लेफ्ट हैंड साइड से 2 में कन्वर्ट करते चलना है। किसमें भाई? 2 में। ठीक, क्योंकि इसमें भी 2 रेशियो दिए, इसमें भी 2 ही दिए, इसमें भी 2, इसलिए 2 तक ही जाना है। अगर 3 दिए होते ना तो 3 तक लेके जाते फिर अपन। ठीक, अभी कितने दिए भाई? 2 ही दिए हैं, तो 2 तक लेके जाना है। तो पहले 1 से शुरुआत की। अब लेफ्ट हैंड साइड से पहला नंबर ये पड़ा तो इसको कन्वर्ट कर दिया 2 में, बाकी के 1 बने रहने। तो अब ये तो 2 में हो गया, अब ये भी 2 में कन्वर्ट होगा तो वो यहां पे हो जाएगा।
अब तीसरा वाला भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 में इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, पहले 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 का मल्टीप्लाई, तो पहला पहला पहला, तो 1 गुणा 3 गुणा 1 क्या हुआ 3, ये आ गया। 2 मतलब इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा कितना है 2, इसका पहला कितना 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इस तरीके से। 2 2 1 मतलब इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा क्या है 2 दूनी 4 और एकम 4, ऐसे 2 2 2 मतलब इसका भी दूसरा लेना, इसका भी दूसरा लेना, इसका भी दूसरा लेना, तो 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, कलम कम चलेगी, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। एक और तरीका जो था उससे भी कर सकते हैं, अगर ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है। ये तरीका वैसे क्या है, माइंड में सेट हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा तो आप डायरेक्ट केवल कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। अब देखिए अगला तरीका कैसा रहेगा कि भाई हमें यहां पे दिया है 1:2, यहां पे दिया है 3:2। ठीक है, हम b की बात करें, कॉमन चीज क्या है b इन दोनों में, तो b जब कॉमन है तो कॉमन होना चाहिए संख्या। यहां पे कितनी है अभी 2 है, यहां पे कितनी है 3 है, तो 3 और 2 के एलसीएम कितना आएगा 6। इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई हमें 3 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का भाई 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा भाई 2 का। तो नया रेशियो क्या मिलेगा भाई हमें 3:6। यहाँ पे कितना मिलेगा 6:4। ठीक है, अब ये ए बी का अनुपात, ये बी सी का अनुपात, ये आपका ए और बी का अनुपात, ये बी और सी का अनुपात, तो देखो ये कॉमन चीज हो गई, कोई समस्या की बात नहीं। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो गया भाई 4 और यहाँ पे कितना भी आपका 1, ये तो 1 ही है। यहाँ पे सी कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है भाई 1, तो इसको ही बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें केवल 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई 4:12। तो अब हमारा बना A/B 3:6, B/C 6:4 और C/D 4:12। तो हम ABCD का चाहिए, तो ABCD का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अब अपन A/B/C/D। ठीक है, तो A कितना आ रहा है भाई 3, B कितना आ रहा है भाई आपका 6 कॉमन है, C कितना आ रहा है भाई 4 और D कितना आ रहा है 12। ठीक है, तो ये आपका रेशियो बन गया। ठीक, यही आया था पुराना क्वेश्चन का जो अभी अपन दूसरे तरीका किया था, तो ये आपका क्या बन गया भाई रेशियो बन गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन वो गिनती वाला जो मैंने बताया ना पैटर्न, वो सबसे आसान है। बड़े अगर रेशियो, एक और रेशियो हो सकता है, उसके लिए काफी आसान है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उससे निकालना है, तो डायरेक्ट ही लिखना है, इतना आपको पेन नहीं चलाना है। जितना पेन चलेगा ऑनलाइन पेपर है उतना ही टाइम आपका खर्च होगा, तो हमें टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए तो 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपना आगे। चलिए, हमें एबीसीडी का अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना है, एबीसीडी का अनुपात निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद खुद प्रयास करें। जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो आप देखिएगा। तो देखिए यहां पे अनुपात दिया अपन ने 1:2, यहां पे अनुपात दे दिया भाई अपन ने 1:3 और यहां पे अनुपात दे दिया अपन ने 3:4। हमें निकालना है एबीसीडी का अनुपात। हमें क्या निकालना है, ABCD का अनुपात। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, जितने रेशियो दिए 1 2 3, तो उतनी बार लिखो भाई 1 और लेफ्ट हैंड से 2 में कन्वर्ट करना शुरू करना है, क्योंकि हर रेशियो में 2 ही संख्याएं हैं। तो भाई 2 1 1 फिर 2 2 1 फिर 2 2 2। ठीक है, इस टाइप से। इसका मतलब पहले का मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 × 3 मतलब कितना भी 3। दूसरा पहला मतलब दूसरा पहला दूसरा 2 एकम 2 तिया 6, ऐसे 2 2 1 मतलब 2 2 1 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, फिर 2 2 2 2 तिया 6 चौके 24। ये आपका रेशियो बना। किसी कॉमन संख्या से कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से कैंसिल कर लो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 6 18 3 8 24। ये अपना आंसर है 1268। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि वो कॉमन पड़ोसी को कब्जा करता है, उससे भी आप कर सकते हो। उससे भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं। देखो उससे करके आपको बताते हैं, उससे कैसे होगा, उससे करके। और ये है, उसमें थोड़ी सी कलम ज्यादा चलेगी आपकी,
ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 1-2 सेकंड का फर्क आएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो उससे भी कर सकते। तो 1 2 1 3 और 3 4। अब यहाँ पे कौन आएगा पूरी इस लाइन में, ये 2 है, 2 2। यहाँ पे कौन आएगा 3, यहाँ पे कौन आएगा भाई 1, यहाँ पे कौन आएगा भाई 3 3। बस लाइन खींच दो, 1 गुणा 1 गुणा 3 3 होता है, 3 दूनी 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिरका 9 दूनी 18 और 4 तिया 12 दूनी 24। कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक तरीका पकड़ लें, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें कम टाइम लगे वो तरीका आप पकड़ लें, ठीक है। और अगर गलतियां हो रही हैं तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सबसे पहले वो तरीका पकड़ें जिसमें आपसे गलती नहीं हो रही हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरे तरीके पे प्रैक्टिस करें जिसपे टाइम कम लगता हो। चलिए, क्योंकि टाइमिंग बचाना है, टाइमिंग तो बचाना है, नंबर भी लाना है, तमाम चीजें आजकल पेपर में कर दी हैं, टाइम मैनेजमेंट अलग और फिर एफिशिएंसी अलग। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एक और क्वेश्चन करिएगा। इस क्वेश्चन में सेम तरीका लगाना है आपको। एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। चलिए एक क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो आपको दे देते हैं। इसमें ABCD वाला कोई है। चलें, यहां पे दे रखा है 2:5, ये 7:8 और 5:7। तो हमें जो रेशियो चाहिए वो चाहिए A/D ज्ञात करना है। A/D की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये निकालना भी अपन को। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया था कि ABCD, ठीक है। तो 3 रेशियो हैं तो हम लिखेंगे 1:1, फिर 2:1, फिर 2:2 और फिर 2:2। ये कैसे हो रहा है? सबसे पहले आपको 1:1 लिखना है, 3 बार 1 लिखा आपने, 1:1। फिर लेफ्ट हैंड वाला ये है, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ 2 में, फिर ये तो कन्वर्ट जो 2 में कन्वर्ट हुआ उससे तो बोलना ही नहीं है। उसके बाद जो अगला अंक है उसको कन्वर्ट किया भी अपन ने 2 में, और फिर तीसरा वाला भी कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? पहले का मल्टीप्लाई। तो देखो 7 दूनी 14, 14 पंचे कितना होता है? 70। ये लिखा 2:1 देखो 2:1 में क्या होगा आपका? 2 मतलब ये 5 गुणा के 1 और गुणा के 1, तो 25 7 कितना होता है? 175, ठीक है। 2:1 5 अट्ठे 40, 40 पंचे 200, ठीक है। फिर डी की बात करते हैं, 2:2, तो 5 अट्ठे 40 और 40 7 280, ठीक है। हमें निकालना किसकी वैल्यू थी? ए और डी की। तो ए कितना है? 70, डी कितना है? 280। 70 और 280 क्या कॉमन कोई संख्या से कैंसिल हो रहा है? 70 से 7 चौके 28 होते, 70 चौके तो 1:4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उससे भी कैंसिल करके, आप जो गुणा करके पड़ोसी वाला जो मेथड था वो भी आप कर सकते हो। उससे भी मैं करके दिखा देता हूं, अगर जिनको नहीं आया हो तो आ जाएगा। देखिए उससे कैसे करते अपन, उससे कैसे आंसर निकालते। देखिए अगर ज्यादा स्लो हो रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ऐप में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। और अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो स्पीड कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और पॉज करके देखिए, हर एक क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद पॉज करके रिवीजन करके आप देख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, ये आपका ये पुराना क्वेश्चन, उसको दूसरे मेथड से करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2:5 AB का, फिर BC का दे रखा है कितना? 7:8, और फिर CD का क्या दे रखा है? 5:7। हमें निकालना क्या है? ए और डी का। तो पहले ABCD का चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 5 जगह ये खाली है, 5 5। यहाँ पे कौन आएगा भाई? ये 8, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा भाई? 7। यहाँ पे कौन आएगा भाई? आपका 5 और ये 5। अब क्या करना है? ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करने का है। 14 पंचे 70, 25 7 175, 40 पंचे 200, 40 7 280। ये रेशियो आ गया। ए और डी का चाहिए, तो ए की वैल्यू 70 और डी की वैल्यू कितनी है? 280। तो 280 रखे, कैंसिल हो रहे हैं कितनी बार? 4 बार। सो 1:4 आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
ये मैंने जो 4 रेशियो लिए उससे भी आपको बता दिया, 3 रेशियो वाली संख्या थी वो भी आपको बता दिया। इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे D अनुपात E भी ले सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। केवल यहाँ पे E बढ़ जाएगा और सेम मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप जो आज के जो टाइप थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला टाइप आपको लेके आएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिक्सिंग कर देंगे थोड़ा सा कि भाई आपको AD का वैल्यू नहीं निकालना पड़े, कुछ दूसरी वैल्यू निकलवाएगा वो, रेशियो का उपयोग तो इसी का करेगा लेकिन कुछ निकलवाएगा कुछ और। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको लेके हम अगले वीडियो में आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवीजन करें, ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में।